जय श्री राधे कृष्ण, हरे कृष्ण, हर हर महादेव। राधा रानी की अनंत कृपा आप पर, आपके पूरे परिवार पर और सभी भक्तों पर सदा बनी रहे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस पावन भक्ति यात्रा में, जहां आज हम फाल्गुन मास की दिव्य शक्ति को अपने हृदय में उतारेंगे और भगवान की कृपा से जीवन को सुखमय बनाएंगे। आज का दिन है 22 फरवरी रविवार, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 से 6 बजे तक, सूर्योदय सुबह 7 बजे के आसपास, सूर्यास्त शाम 6 बजे के करीब, राहु काल सुबह 9 से 10:30 बजे तक। आज हम लेकर आए हैं 3 ऐसी कथाएं जो सुनने मात्र से घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं और भक्ति का प्रकाश फैलता है। तो मन को शांत करिए, आंखें बंद करके सुनिए और भक्ति भाव से हुंकार भरिए। लक्ष्मी माता की नित्य नेम कथा। एक समय की बात है, लक्ष्मी माता श्री विष्णु जी को अपनी 12 वर्ष की नित्य नेम कहानी रोज सुनाती थी। एक दिन भगवान विष्णु किसी कार्यवश बाहर गए तो लक्ष्मी जी बोली, हे प्रभु, अब ये कहानी मैं किसे सुनाऊं? विष्णु जी ने मुस्कुराकर कहा, देवी, आप कुएं की घाट पर जाकर बैठ जाइए। जो भी महिलाएं पानी भरने आए उन्हें अपनी कहानी सुना दीजिएगा। लक्ष्मी जी वहां विराजमान हो गई। तभी एक धनवान स्त्री रेशम जरी वाली साड़ी पहने सोने का घड़ा लेकर आई। लक्ष्मी जी ने प्रेम से कहा, बहन, मेरी 12 वर्ष की नित्य नेम सुन लो। पर वो बोली, घर देर हो जाएगी, सास नाराज हो जाएगी, और चली गई। घर पहुंचते ही साड़ी फट गई, घड़ा मिट्टी का हो गया। सास ने पूछा, ये क्या हो गया? बहू ने बताया, कुएं पर एक महिला बैठी थी, उसने कहानी सुनने को कहा, मैंने मना कर दिया, शायद उसी का फल है। अगले दिन सास खुद वही साड़ी और घड़ा लेकर गई। लक्ष्मी जी ने फिर कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लो। सास बोली, मैं तो 4 बार सुनूंगी। लक्ष्मी माता बोली, विष्णु आए, गरुड़ आए, देश के सज्जन आए, नित्य नेम का नेम लाएं। आओ विष्णु, बैठो विष्णु, तपी रसोई जीमो विष्णु, माखन मिश्री खाओ विष्णु, दूध पताशा पियो विष्णु, सूत के पलंगा मोठो विष्णु, शाल दुशाला ओढ़ो विष्णु, जब बोलूं विष्णु ही विष्णु। विष्णु सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय विष्णु, जय जय विष्णु। सास घर लौटी तो साड़ी फिर रेशमी हो गई, घड़ा सोने का हो गया। बहू ने आश्चर्य से पूछा, कैसे हुआ? सास बोली, वो महिला लक्ष्मी माता थी जो पुराने को नया कर देती हैं, खाली घर में धन भर देती हैं, इच्छा पूरी करती हैं। फिर दोनों रोज सुबह नहा धोकर पूजा के बाद ये कहानी कहने लगी। एक दिन पड़ोसन आई, बोली, बहन जरा आँच दे दो। बहू बोली, अभी तो जलाई नहीं। पड़ोसन बोली, फिर सुबह 4 बजे से क्या करती हो? दोनों बोली, पूजा करती हैं, लक्ष्मी माता की नित्य नेम सुनती हैं। पड़ोसन बोली, इससे क्या मिलता है? दोनों बोली, घर भर जाता है, काम बनते हैं, इच्छाएं पूरी होती हैं। पड़ोसन ने कहानी सुनी, उसके घर भी लक्ष्मी विराजमान हो गई। देखते ही देखते पूरे मोहल्ले में ये कथा फैल गई, सबकी मनोकामनाएं पूरी होने लगी। हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने सबके भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भर दो। कहने सुनने वाले सबको कृपा दो। सभी प्रेम से बोलें, लक्ष्मी माता की जय। अब सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य का 21वां अध्याय। नारद जी राजा विक्रम को कहते हैं, राजन, प्राचीन काल में वशिष्ठ नाम के महान तपस्वी ब्राह्मण थे, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह सब त्याग चुके थे। नर्मदा और मत्स्या नदी के संगम में समाधि में बैठे थे। मछुआरों ने जाल से उन्हें मछलियों सहित बाहर निकाल लिया। वे डर गए, माफी मांगी। मुनि ने देखा मछलियों का संहार हो रहा है, दया से भर कर बोले, जो जीवों के दुख की अनदेखी करता है वो क्रूर है। ज्ञानी भी अगर स्वार्थी हो तो संसार किसकी शरण लेगा? मैं सबके दुख भोगना चाहता हूँ, मेरा पुण्य दीनों को जाए, उनका पाप मुझे आए। मछुआरों ने राजा सगर को बताया। राजा मुनि के पास पहुँचे, पूजन किया। मुनि बोले, इन मछुआरों को मेरा उचित मूल्य दो। राजा ने लाख करोड़ राज्य तक प्रस्ताव रखा। मुनि बोले, नहीं, गौ ही सबसे उचित है। गौ पवित्र है, गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, घी अमृत तुल्य। गौ ग्रास देना यज्ञ के समान है। गौ की परिक्रमा करो, गौ के बीच रहो। मुनि ने गौ ग्रहण की। मछुआरे मछलियों सहित स्वर्ग चले गए। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद बोले, संतों का संग कभी व्यर्थ नहीं जाता। फिर दूसरा तीर्थ बताया, कलहंस ऋषि का, जो 15,000 वर्ष एक पैर पर शिव की तपस्या करते रहे। इंद्र भयभीत हुए, वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए। मुनि बोले, आप इंद्र हैं, मैं केवल शिव भक्ति करता हूँ।
इंद्र ने वर मांगा, मुनि ने ठुकराया। शिव ने दर्शन दिए, मुनि ने स्तुति की। नीलकंठ, त्रिलोचन, अष्टमूर्ति, आदित्य, ग्रह नक्षत्र सब आप ही हैं। शिव प्रसन्न हुए। कलहंसेश्वर तीर्थ प्रकट हुआ। यहाँ स्नान, दान, होम अक्षय फल देते हैं। मृत्यु होने पर स्वर्ग प्राप्ति होती है। स्तोत्र पढ़ने से शिवलोक मिलता है। ये महात्म्य सुनने से कलयुग में कष्ट नहीं होते, पाप नष्ट होते हैं। हे राजन, इस तीर्थ में स्नान करो, शिव की कृपा प्राप्त करो। अब सुनिए भगवत कथा। राजा जन्मेजय ने लोमश जी से पूछा, मनुवंश का वर्णन करो। व्यास जी बोले, संक्षेप सुनो। प्रलय के बाद ब्रह्मा कमल से प्रकट हुए। मरीचि, कश्यप, सूर्य, मनु हुए। मनु के 10 पुत्र हैं, इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति आदि। श्रद्धा ने यज्ञ में कन्या मांगी, इला हुई। वशिष्ठ ने विष्णु कृपा से सुद्युम्न बनाया। सुद्युम्न शिकार में शिव वन में स्त्री हो गए। बुध से पुरूरवा हुआ। वशिष्ठ ने शिव से वर लिया, 1 माह पुरुष 1 माह स्त्री, फिर पुत्र हुए। पुरूरवा को राज्य देकर तप को गए। मनु ने तप से 10 पुत्र पाए। प्रशद्र ने रात में गलती से गाय मार दी। वशिष्ठ ने श्राप दिया, शूद्र हो जाओ। प्रशद्र ने ब्रह्मचर्य धारण किया। भगवान वासुदेव की भक्ति में लीन होकर परम पद प्राप्त किया। कवि बाल्य में ही वैराग्य लेकर परमात्मा में विलीन हो गए। शर्याति की कन्या सुकन्या ने च्यवन ऋषि की आंख कांटे से बेध दी। राजा ने कन्या समर्पित की, सुकन्या ने सेवा की। अश्विनी कुमारों ने युवा बनाया, यज्ञ में सोम भाग दिया। इंद्र क्रोधित हुए, च्यवन ने वज्र रोक दिया, देवता मान गए। शर्याति के वंश में रेवत आदि हुए। नाभाग को भाइयों ने केवल पिता दिया। पिता ने यज्ञ बचा धन ब्राह्मणों से दिलाया। रुद्र आए, धन लिया, फिर ब्रह्म ज्ञान दिया। अम्बरीश बड़े भक्त थे, ब्रह्म शाप भी उन्हें नहीं छू सका। उनका पूरा चरित्र अगले अध्याय में सुनेंगे। अब सुनिए राधा चालीसा का सार पाठ। श्री राधा वृषभानु दुलारी, श्यामा सुंदरी कीर्ति नंदन, रास रसिक प्रेम स्वरूपिणी, नित्य किशोरी, गौरी श्याम प्रिया करुणा सागर, ललिता सखी संग गोलोक विहारिणी, जन दुख नाशिनी। राधा नाम से सुख सारा, मुरली में नाम गूंजे, प्रीतम संग वृंदावन विहार। राधा कृष्ण एक रूप, 2 प्रीति अगाधा, राधा नाम सुमिरत भव बाधा मिटे। जय जय वृषभानु दुलारी, राधा रानी की जय। तुलसी माता चालीसा का सार। जय जय तुलसी भगवती, सत्यवती हरि प्रिया, वृंदावनी। धन्य धन्य महिमा अगम, हरि के प्राण से प्यारी। तुलसी रूप में शारीग्राम, संग गोकुल से जन्म। वृंदा रूप में जलंधर पति की, पतिव्रता तुलसी दल। हरि को अति प्रिय, बिन तुलसी हरि नहीं मानते। तुलसी चालीसा पाठ से सुख धन संतान प्राप्ति। तुलसी महारानी की जय। श्री भागवत महापुराण की आरती। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती। अमर ग्रंथ मुक्ति का पथ, पंचम वेद नव ज्योति हरि नाम। हरि धाम जग मंगल की आरती, शांति गीत पावन पुनीत, पाप मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला, सुख करनी दुख हरनी, मधुर बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला, राम घनश्याम प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की जय। मित्रों, आज की ये भक्ति यात्रा यहीं समाप्त होते हैं, लेकिन भक्ति का सफर कभी खत्म नहीं होता। कल फिर मिलेंगे नई कथा, नया प्रसंग के साथ। तब तक जपते रहिए राधे कृष्ण बोलते रहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।